कहते हैं हर जंगल का अपना एक देवता होता है और कांतारा मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव था जहां जंगल, देवता और इंसान के बीच एक अजीब सा नाता दिखाया गया था। और अब क्योंकि कांतारा 2 2 अक्टूबर यानी कि दशहरे के दिन रिलीज हो रही है, तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए वापस से कांतारा 1 की स्टोरी का फुल रिकैप लाया हूँ, ताकि 2 अक्टूबर को आ रही कांतारा 2 की स्टोरी समझने में कोई परेशानी न हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस कमाल की मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस कहानी की शुरुआत 1847 से शुरू होती है, जहां एक राजा हुआ करता था। उसका एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। उसकी जिंदगी बिल्कुल खुशहाल थी। उसके पास वो सारी चीजें थी जो कि एक राजा के पास होनी चाहिए, यानी कि धन, दौलत, आराम और सुख चैन। लेकिन इन सब के बावजूद राजा के पास बस एक चीज की कमी थी, और वो थी मन की शांति। इसके लिए राजा ने बहुत से भले काम किए, जैसे कि मंदिरों में बहुत सारा सोना चढ़ाया, गरीबों को खाना खिलाया, लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति नहीं प्राप्त हुई। इसीलिए वो परेशान होकर एक साधु के पास जाता है। वो साधु इन्हें मन की शांति का रास्ता बताता है और इनसे कहता है वो तुम्हें खुद ब खुद मिलेगी, बस तुम्हें चलते रहना होगा। इसीलिए राजा अपनी प्रजा और परिवार को छोड़कर आगे निकल जाता है अपनी मन की शांति के लिए। वो अपने साम्राज्य से निकलकर कई सारे जगह जाता है, कई गांव जाता है और कई बड़े बड़े महर्षियों से मिलता है। इसके बावजूद उसे मन की शांति नहीं मिलती और फिर उसे लगता है इसे कभी भी इस धरती पर मन की शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाता है, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी को इन जंगलों में ही न्यौछावर कर दे। लेकिन तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर राजा को बिल्कुल डर नहीं लगता, बल्कि उसे ये लगता है कि उसके माता पिता उसे कहीं से पुकार रहे हैं। और जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचता है, तो उसके सामने एक पत्थर दिखता है। गाँव के लोग उस पत्थर को पंचोरली दैव के नाम से पूजा करते हैं। जब राजा वहाँ पर खड़ा होता है, उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसे महसूस कर राजा को लगता है अब इसके अलावा दुनिया में कुछ और नहीं है। और वो डिसाइड करता है कि वो पंचुरली दैव को अपने राजघराने में लेकर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर गांव के कुछ लोग आ जाते हैं और राजा को ऐसा करने से मना करते हैं। उन लोगों का कहना होता है कि ये पत्थर है उनके लिए भगवान है। वो इन्हें पंचुरली देव के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने ही जंगल में इन सभी की रक्षा की है। लेकिन हम देखते हैं कि राजा जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी गाँव के लोगों में से एक शख्स के अंदर पंचुरली देव आ जाते हैं और वो चिल्लाकर राजा से कहते हैं अगर मान लो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाऊं, तो इसके बदले तुम इन गांव वालों को क्या दोगे। राजा कहता है आप जो कहे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तभी पंचुरली देव अपनी आवाज में बहुत ही तेज चिल्लाते हैं। उनकी गूंज बहुत ही ज्यादा दूर तक गई थी और वो फिर राजा से कहते हैं जहाँ तक मेरी गूंज गई है, तुम्हें उतनी जमीन इन गाँव वालों को देनी होगी। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो। राजा इस बात पर हाँ कहता है। इसीलिए पंचुरली देव उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ उनकी एक शर्त भी थी। पंचुरली देव के साथ साथ उन्हीं के एक उग्र रूप गुलिगा देव भी आएंगे, और अगर तुमने अपने वादे को तोड़ा या फिर इस जमीन को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, तो उनका उग्र रूप सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसीलिए वचन के अनुसार राजा ने वो सब कुछ किया, जिसके बाद उसे उसके मन की शांति मिल गई। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 1970 में, जहाँ पर उसी गाँव में उताकोला नाम का एक फेस्टिवल चल रहा था। दरअसल कर्नाटका में मनाया जाने वाला ये एक रिचुअल होता है, जहाँ पर तुलु जाति के लोग अपने देव को खुश करने के लिए इस फेस्टिवल में परफॉर्मर के रूप में उन्हीं के जैसा नृत्य करके दिखाते हैं। और परफॉर्म करते वक्त उन्हीं के शरीर में देव भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सारे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। भले ही पंचुरली देव उस परफॉर्मर के शरीर में कुछ ही देर के लिए आते हैं, लेकिन उन्हीं कुछ पलों में वो अपने लोगों पर आने वाली आपदा और साथ ही उनके भविष्य के बारे में भी बता देते हैं। इस फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले जनरेशन टू जनरेशन बदलते जाते हैं, यानी कि उन्हीं के परिवार का वारिस इस भूताकोला के नृत्य को आगे करता है। ये प्रथा काफी सालों से चलती आ रही है और आज भी भूताकोला को किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भूताकोला में राजा के वंशज भी आते हैं, लेकिन उस इंसान का मन साफ नहीं होता है। वो तो इनकी जमीन को बेचना चाहता है और यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मॉल्स और भी कई सारी चीजें करना चाहता है, यानी कि वो अपने फायदे के लिए इस जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। उसे हमेशा लगता था ये भूताकोला सिर्फ एक फालतू की प्रथा है। इन लोगों ने देव के नाम
नाम पर इतनी बड़ी जमीन को घेर रखा है। उसी परफॉर्मेंस के दौरान वो आदमी पंजोर्ली देव के पास आकर कहता है, मुझे अब ये नाटक और नहीं झेलना, मुझे मेरे पूर्वजों की जमीन वापस चाहिए। और वो उन सभी को कोर्ट में घसीटने की भी धमकी देता है। लेकिन पंजोर्ली देव उनसे ये कहते हैं कि गाँव वालों को ये जमीन तुम्हारे राजा ने ही दी थी और अगर उसने अपना वादा तोड़ा तो उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना होगा। लेकिन देव की बातों का मजाक उड़ाते हुए वो आदमी कहता है, ये बात कोई डांसर कह रहा है या फिर असली के देव। ये सुनकर गुस्से में आए देव उससे कहते हैं, अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो समझना कि ये सारी बातें एक नर्तक कर रहा था, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो समझना कि ये सारी बातें एक देव यानी कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद देव एक मशाल को उठाकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। आगे जाकर देव एक छोटे से ग्राउंड में जाकर रुक जाते हैं और एक गोल चक्कर काटकर जमीन के अंदर ही कहीं पर गुम हो जाते हैं। उनके आसपास आग का एक घेरा बन जाता है और अब ये सब देखकर गांव के लोग भी मान चुके थे कि उस परफॉर्मर के शरीर में असल में देव ही थे, जिन्होंने उस राजा के वंशज को इस जमीन को ना लेने के लिए कहा था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि राजा का वंशज कागजात को लेकर कोर्ट में जाता है, लेकिन वो खून की उल्टियां करते हुए सीढ़ियों पर ही मर जाता है। और इसका साफ मतलब है कि गुलिका देव ने उसकी जान ले ली है, जो कि एक उग्र रूप था पंजोर्ली देव का। कहानी शिफ्ट होती है यहाँ से 20 साल आगे, यानी कि 1990 में, जहाँ उसी परफॉर्मर का बेटा शिवा इस गाँव के बुफेलो रेस कंबाला में पार्टिसिपेट करता है। इससे पहले भी शिवा ने बहुत बार बफेलो रेस में पार्टिसिपेट किया था और वो कभी भी हारा नहीं था। और इस बार भी शिवा सबसे कम टाइम में उस बफेलो रेस को जीत जाता है, लेकिन वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स चीटिंग करते हैं और खुद के ही एक आदमी को उस रेस को जितवा देते हैं। इससे गुस्सा होकर शिवा जमींदार और जमींदार के लोगों पर टूट पड़ता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। दरअसल जमींदार उसी शख्स का बेटा है जिसने कोर्ट की सीढ़ियों पर ही खून की उल्टी कर अपनी जान दे दी। लेकिन देवेंद्र अपने पिता की तरह लालची नहीं होता है और वो हमेशा गाँव के लोगों की मदद करता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें पैसे भी दिया करता था। इसीलिए वो अपने खास आदमी सुधाकर से कहता है कि जिसने मैच जीता है उसी को मेडल मिलना चाहिए। इसीलिए वो मेडल शिवा को मिलता है और इसी के साथ उसे इनाम में एक बाइक भी मिलती है। और अब कुछ ही दिनों बाद इस गांव में वापस भूता कोला फेस्टिवल होने वाला था और इसी के लिए देवेंद्र ने शिवा को कुछ पैसे दिए थे ताकि वो इस फेस्टिवल की सारी तैयारियां कर सके। अब ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग भूता कोला शिवा को ही परफॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि इसके पिता भूता कोला किया करते थे। लेकिन जब इसके पिता अपने लास्ट परफॉर्म करके इस गांव से गायब हो गए थे तो इसी बात का डर शिवा के मन से कभी नहीं गया और इसी वजह से उसके चाचा का बेटा गुरुआ इस फेस्टिवल में भूता कोला करता है। इसी बीच हमें शिवा की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ वो गांव के अंदर मस्ती करते रहता है, रात को शिकार करता है और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाया पीता करता था। लेकिन इसकी माँ को ये सारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसी वजह से शिवा अपनी माँ से हमेशा डांट खाया करता है और साथ ही वो अपना जेब का खर्चा निकालने के लिए जमींदार देवेंद्र के कुछ छोटे मोटे काम किया करता था, यानी कि जंगलों से पेड़ काटना, जंगली जानवरों का शिकार करना और उन्हें लाकर देना। और अगर गांव में कोई छोटा मोटा पंगा हो जाता है तो देवेंद्र के लिए शिवा सुलझा देता है। इसीलिए वो खुश होकर शिवा को कुछ पैसे दे दिया करता है और इसी वजह से शिवा की लाइफ काफी बिंदास चल रही थी। लेकिन गाँव में फिर मुरली नाम के फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एंट्री होती है। मुरली काफी एक स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर और साथ में एक ईमानदार आदमी भी था। वो उस जंगल में किए जाने वाले शिकार और साथ ही वहाँ पर काटे जाने वाले पेड़ों को काटे जाने से उसे बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक दिन गांव के कुछ लोग लकड़ी काट कर वहाँ से जा रहे थे, लेकिन मुरली की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें खूब पीटता है और उन्हें ऐसा वापस ना करने को कहता है, क्योंकि जंगल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, ना कि इनको मुफ्त में मिली जमीन। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और समय आ चुका होता है भूता कोला फेस्टिवल का, जिसके लिए गाँव के कुछ लोग जंगल की लकड़ियाँ काट कर अपने रास्ते घर जा रहे थे। लेकिन मुरली की नजर उन पर पड़ जाती है और वो उन्हें ऐसा करने से रोकता है। ये सारे लोग ये सब बातें शिवा को बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर इन पर अपनी मनमानी चला रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात में हम देखते हैं कि सभी लोग इस फेस्टिवल को मनाने के लिए बहुत ही खुशी से तैयार होते हैं, आसमान में पटाखे फोड़ते हैं और वहीं गुरुआ पंजोर्ली देव बनकर अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। लेकिन इतने सारे पटाखों की आवाजें सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर को ये लगता है कि जंगल के जानवर परेशान हो रहे होंगे, इसीलिए वो इसे रोकने के लिए इस फेस्टिवल में आ जाता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर शिवा से होती है। शिवा उनसे कहता है, हम इस फेस्टिवल को कई सालों से मना रहे हैं, अगर ये फेस्टिवल रुका तो हमारे देव बुरा मान जाएंगे। जबकि मुरली को उनके देव से कोई मतलब नहीं था, हालांकि उनके पुलिस वाले भी उनके गांव के ही थे। इसीलिए वो समझाते हैं कि सर अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए और इस शिवा को हम बाद में देख लेंगे। वहीं हम इस कहानी की लीड एक्ट्रेस लीला को देखते हैं, जो कि शिवा के बचपन का प्यार होती है। वो आकर इसके साथ कई बार मस्ती भी करता है। लीला ने शहर में जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी और अब वक्त आ चुका था कि वो अब जॉब करके अपने परिवार वालों को पैसे कमा कर दे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट
शिफ्ट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि लीला अपने पिता के साथ शिवा के घर आती है। उसके पिता शिवा को कहने लगते हैं कि तुमने जो किया सही किया, लेकिन शिवा को तो यहाँ पर कुछ और ही लगता है। वो सोचता है कि उसने जो फेस्टिवल में लीला को चोटी काटी थी वो उसे ऐसा बार बार कहने को कह रहे हैं, लेकिन उसके पिता ये कहना चाहते थे कल रात को जो तुमने फॉरेस्ट ऑफिसर को जिस तरह से फटकार लगाई, मुझे तो मेरे पुराने दिन याद आ गए। तभी शिवा उनसे पूछता है आपका यहाँ पर आने का क्या कारण है, जिस पर वो बताते हैं मेरी बेटी ने शहर जाकर फॉरेस्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग ली है, तो इसीलिए अगर इसे गाँव में कोई जॉब वगैरह मिल जाए तो अच्छा होता। जिस पर शिवा कहता है आप चिंता मत करिए, मैं जमींदार देवेंद्र को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं उनसे बात कर लीला की नौकरी फॉरेस्ट गार्ड में लगवा दूंगा। और जब लीला अपने फर्स्ट डे पर फॉरेस्ट ऑफिसर में ज्वाइनिंग करती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि आज तो मुरली पूरे गांव के अंदर फेंसिंग लगवाने वाला है। फेंसिंग वॉल का मतलब होता है वो दीवार जो दो बाउंड्रीज को अलग अलग दर्शाती है। मुरली का मानना था जो जंगल की जमीन को यूज कर रहे हैं वो उससे बाहर निकल जाए, क्योंकि जंगल सिर्फ जानवरों के रहने के लिए जगह है, न कि इंसानों के कब्जे के लिए। यहाँ पर सारे लोग उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर बाउंड्री लगा दोगे तो हम इतने सालों से जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर रहेंगे। इसी बीच शिवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उनकी पुलिस वालों के साथ फाइट हो जाती है। कुछ गाँव के लोग जो पुलिस के साइड हो जाते हैं वो शिवा को बांध देते हैं और रात को लीला जब वो अपने जॉब से घर लौटती है तो शिवा को वहीं पर बैठा पाती है। वो उसके लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन शिवा उस खाने को ठुकरा देता है और वो कहता है तुमने पुलिस वालों के साथ मिलकर ही गाँव वालों की ही बैंड बजा दी, क्या इस काम के लिए ही मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई थी। लेकिन लीला कर भी क्या सकती थी, वो तो मजबूर थी, उसे तो बस अपना काम करना था, लेकिन वो अंदर से अपने गांव के बारे में ही सोच रही थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखते हैं सारे लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए जमींदार के पास जाते हैं। देवेंद्र कहता है दिक्कत मत लो, मैं तुम्हारे घर को पुलिस से बचा लूंगा, तुम्हें बस अपनी जमीन के टुकड़ों के लिए यहाँ पर साइन करना होगा। और वो वहाँ पर वकील को बुलाकर गाँव के लोगों की जमीन की पुष्टि करता है। लेकिन तभी उन गाँव वालों में से शिवा का दोस्त लच्छू जमींदार के घर को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे देखने के लिए घर के अंदर पैर रख देता है। लेकिन तभी देवेंद्र का एक आदमी आकर उसे एक जोरदार का चांटा मारता है कि आखिर तू अछूत आदमी इतने शुद्ध घर में कैसे पैर रख सकता है। इस बात पर शिवा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदे को बहुत मारता है। बात ज्यादा ना बढ़े इसीलिए देवेंद्र उन दोनों को रोकता है और बदले में अपने आदमी को ही सुनाता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया, गाँव वालों के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत गुस्सा हो रहा था, क्योंकि वो इन सभी को अछूत मानता था। शिवा जो पैसे कमाने के लिए जमींदार का कोई काम करता था, जिनमें शामिल था जंगल से पेड़ काट कर लाना, तो इसीलिए एक दिन शिवा और उसकी टीम जंगल के अंदर पेड़ काट रही होती है। तभी सुधाकर जो कि उस गांव का टेम्पर मैनेजमेंट देखता था वो सारी बातें मुरली को बता देता है और फिर मुरली और सुधाकर मिलकर शिवा को पकड़ने के लिए रात के अंधेरे में ही निकल जाते हैं। शिवा ने अपना एक बंदा पेड़ के ऊपर बैठा रखा था ताकि अगर कोई इन्हें चेक करने के लिए आए तो ये इन्हें सिग्नल देकर बता सके। और फिर जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ी जंगल में एंट्री करती है तो उन्हें सिग्नल मिल जाता है। हालांकि वो एक पेड़ को आधा काट चुके थे, लेकिन जैसे ही इन्हें सिग्नल मिलता है तो ये सब छोटी सी जगह पर छिप जाते हैं और देखते ही देखते मुरली की गाड़ी जब वहाँ से गुजरने लगती है तो वो आधा कटा हुआ पेड़ उनकी गाड़ी पर ही गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और पुलिस वाले को जब नुकसान पहुंचा है तो वो लोग शांत नहीं बैठते हैं, इसीलिए सभी मिलकर देवेंद्र और उनके लोगों पर कड़ी नजर कर देते हैं, जिनमें शामिल होते हैं शिवा, लच्छू, रघु और नारू। ये सब पुलिस से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए जंगल में छुप जाते हैं, क्योंकि अगर ये वापस अपने घर गए तो पुलिस वाले इन्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देवेंद्र को देखते हैं जो कि इस वक्त गुरुआ को अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। तो गुरुआ उससे पूछता है आप तो इतने बड़े आदमी हैं, इस गांव के पूरे मालिक हैं, आखिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। इस पर देवेंद्र कहता है तुमने आज तक इस गांव के लिए क्या कुछ नहीं किया, हर बार भूताकोला की फेस्टिवल में तुम्हें तो पंजोरले देव बनते हो और गाँव के सारे लोग तुम्हारी ही बात मानते हैं, इसीलिए मैं खुश होकर तुम्हें गाँव के बाहर एक जमीन देना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जिस वक्त तुम फेस्टिवल के अंदर पंजोरली देव बनोगे तो तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। तो गुरुआ कहता है कि कभी भी पंजोरली देव झूठ नहीं कहते, वो तो हमेशा सच कहते हैं। तो देवेंद्र कहता है ये बात या तो तुम जानते हो या फिर पंजोरली देव, क्योंकि वो तो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए आते हैं और फिर बाकी के टाइम तो तुम्हारी बॉडी में गुरुआ ही रहता है। तो जब पंजोरली देव तुम्हारी बॉडी से चले जाए तो तुम्हें बस इतना कहना है कि आज से ये गाँव की सारी जमीन देवेंद्र के नाम करता हूँ। लेकिन ऐसा करने से गुरुआ मना कर देता है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर देवेंद्र उसे अपने चाकू से मार देता है। वहीं रात में शिवा के सपनों में पंजोरली
देव आते हैं जो कि खून भरे आंसू रो रहे होते हैं क्योंकि कोला करने वाला इंसान उनका भक्त गुरुआ मारा जा चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट डे देवेंद्र खुद गुरुआ के घर आता है और शोक जताता है कि इस भले इंसान के साथ ऐसा किसने किया, जिस पर गुरुआ के पिता कहते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है वो खून की उल्टियां करते हुए मरेगा। गांव वालों का मानना है कि अगर कत्ल गांव में हुआ है तो इसका मतलब है कि कातिल भी जरूर गांव से ही होगा, इसीलिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए देवेंद्र एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचता है। वो रात को शिवा को बुलाकर दारू और मुर्गे की पार्टी देता है और उसके मन में ये बात डाल देता है कि जिसने तुम्हारे भाई गुरुआ को मारा है वो कोई और नहीं बल्कि फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली है। अब गुस्से में आया हुआ शिवा मुरली की जान लेने के लिए पागल सा हो रहा था, लेकिन रास्ते में आगे जाते वक्त वो दम मारने के लिए रुक जाता है। तभी उसी गांव का लोहार महाजन शिवा के साथ दम मार रहा था। तभी वो उसे बताता है कि मैंने कुछ दिनों पहले देवेंद्र की गाड़ी में गुरुआ को जाते हुए देखा था, लेकिन वापस आते वक्त गाड़ी में सिर्फ देवेंद्र ही था और अगले ही दिन गुरुआ की लाश मिली। इसका मतलब साफ है उसकी जान किसी और ने नहीं बल्कि देवेंद्र ने ही ली है। और जब इन दोनों की बातें चल रही थी तो सुधाकर ये सारी बातें सुन लेता है और वो सीधा शिवा को मारने के लिए उतारू हो जाता है, क्योंकि अगर वो शिवा को नहीं मारता तो शिवा डायरेक्ट देवेंद्र को ही खत्म कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है और शिवा अकेले इन सभी गुंडों को पीट देता है। अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि जिसने गुरुआ को मारा वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था, जो कि इस गांव का जमींदार है। इसी के साथ उस जमींदार ने गांव के सारे लोगों से धोखे से उनके हिस्से की जमीन भी हड़प ली है। इसके बाद ये सब मदद मांगने के लिए मुरली के पास जाते हैं। अब यहाँ पर मुरली जो हमेशा से जंगल की जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहता था, जब उसे ये पता चला कि सारी जमीन देवेंद्र के हाथ लग जाएगी तो वो उस पूरे जंगल को ही खत्म कर देगा और फिर वो यहाँ पर जंगलों को कटवा कर बड़ी बड़ी इमारतें और सड़कें बनाएगा, जिससे जंगल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए मुरली भी गाँव वालों का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर कोई भी देवेंद्र का आदमी तुम सब पर हमला करेगा तो हमारी पुलिस फोर्स तुम्हें सपोर्ट करेगी। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि देवेंद्र भी कई सारे लोगों को लेकर गाँव पर पहुंच जाता है। अब एक तरफ देवेंद्र के गुंडे और दूसरी तरफ सारे गांव वाले होते हैं, जिनके साथ पुलिस की टीम भी थी। अब इसके बाद वापस से हमें तगड़ी सी फाइट सीन दिखाई जाती है, जहां देवेंद्र इन गांव वालों को तबाह करके इस पूरी जमीन को हड़पना चाहता था, वहीं मुरली इस जंगल को प्रोटेक्ट करके यहाँ पर बड़ी इमारतें नहीं बनवाना चाहता। और इसमें इसका साथ देता है शिवा। वो गुस्से में आकर देवेंद्र के बहुत सारे लोगों को अकेले पीटने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक दमदार आदमी शिवा को अपने एक ही हाथ में उठा लेता है और उसकी जान भी ले लेता है। और जैसे ही शिवा जमीन पर गिरता है तो उसका सर एक पत्थर से टकराता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगता है। गांव वालों को लगता है कि शिवा मर चुका है, लेकिन तभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। ये वही पत्थर होता है जो 1847 में उस राजा को मिला था, जिसे देखकर राजा को उसके मन की शांति मिल चुकी थी। बेसिकली ये पत्थर पंजोरली देव थे, जो कि हमेशा से इस गांव की रक्षा करना चाहते थी। अब इसके बाद इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन आता है, जहाँ पर ऋषभ शेट्टी यानी कि इस मूवी के एक्टर यानी शिवा अपने इंसानी बॉडी से गुलिका देव में बदल जाते हैं। ये पंजोरली देव का उग्र रूप होता है और फिर ये फाइट बहुत ही लंबी देर तक चलती है और फिर अंत में हमें पता चलता है कि गुलिका देव ने इस जंगल का विनाश करने की सोच वाले देवेंद्र को जान से खत्म कर दिया और ये गांव वापस से हमेशा के लिए सुरक्षित हो चुका है। और फिर इस कहानी की एंड में हम पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं कि अब शिवा भूताकोला के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता है और पंजोरली देव बनकर बेहतरीन नृत्य भी करता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लीला को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। वहीं फेस्टिवल में इंस्पेक्टर मुरली भी खड़े होते हैं, जहां पर पंजोरली देव उसे शुक्रिया अदा करते हैं इस गांव की जमीन को बचाने के लिए। जिसके बाद उन्हें एक जंगल से आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए पंजोरली देव उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसके पिता गायब हुए थे। और फिर यहाँ पर ये वाले पंजोरली देव भी गायब हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हीं की खानदान से एक नया वारिस जन्म लेने वाला है, यानी कि शिवा का बेटा, जो कि आगे जाकर पंजोरली देव का नृत्य करेगा। और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आने वाले कांतारा 2 मूवी को जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।